Dear student, today we are studying about concentration of solution. This topic also include in mole concept. Concentration of solutions. First of all solution. बेटा हम नाइन्थ क्लास से पढ़ के आते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह जिसकी अमाउंट कम है, सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा है। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, मान लीजिए हमने वाटर में शुगर ऐड कर दी, तो शुगर कम है वाटर ज़्यादा है, तो शुगर सॉल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन देखो बेटा, जब भी हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे और अगर इस सॉल्यूट की अमाउंट हमें मालूम होगी, नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट added into known amount of solvent, then a resulting solution is formed known as a concentration of a solution. अगर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में हमें सॉल्यूट की अमाउंट मालूम है तो उसे हम कंसंट्रेशन टर्म देंगे। अगर यह सॉल्यूट की अमाउंट बेटा ज़्यादा है तो इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम है तो इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट ये जो दोनों है ना रिलेटिव टर्म होती हैं। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड, कम है तो डाइल्यूट। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना बेटा, ये काफ़ी टाइप की होती है, जैसे परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट 2-3 क्लासेज में हम ये सभी टर्म अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि 12th में भी एक सॉल्यूशन यूनिट आएगी और उसमें इन सभी का यूज होगा। सबसे पहले परसेंटेज देखिए। परसेंटेज है ना, वो हम सॉलिड इन लिक्विड में भी निकाल सकते हैं और लिक्विड इन लिक्विड। इन सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है सॉल्यूट तो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। इफ ए सॉलिड सॉल्यूट present in liquid solvent, then resulting solution is known as solid in liquid. While liquid in liquid, if solute as well as solvent both are liquid, then solution is known as liquid in a liquid. अगर solute और solvent दोनों liquid है तो solution को क्या नाम देंगे? liquid in liquid. अगर solute solid है और solvent liquid है तो solution को हम क्या नाम देंगे? solid in a liquid. बेटा जो परसेंटेज है वो सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड में इस तरीके से देखेंगे। देखो पहले सॉलिड इन लिक्विड, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई मास को हम बोल देते हैं वेट बाई वेट, डब्लू बाई डब्लू का मतलब है वेट बाई वेट, और परसेंटेज बाई वॉल्यूम को हम बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 100 gram solution. For example 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड by mass, मतलब कि 10 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। तो परसेंटेज बाई मास को का मतलब क्या याद रखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पे 10% 10% NaOH है तो 10 ग्राम, 20% होता तो 20 ग्राम, 30% होता तो 30 ग्राम। कितने में परसेंट होगा ये? 100 ग्राम सॉल्यूशन। वैसे ही परसेंटेज बाई वॉल्यूम को बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है वो ग्राम में है और सॉल्वेंट है वो ml में है, वॉल्यूम लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट present in mass of solute in gram, mass of solute in gram present in 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% NaOH बाई वॉल्यूम, मतलब कि 10% का मतलब क्या है? 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड present in 100 ml
एक्वस सॉल्यूशन, 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। वेट बाय वेट होगा तो दोनों ग्राम मिलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम होगा तो सोल्यूट को ग्राम मिलेंगे, सॉल्वेंट को या वॉल्यूम को जो है वो 100 ml मिलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में भी परसेंटेज टू टाइप से डिवाइड हुई, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास को क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट। सेम है एज वेट बाय वेट किस में था, सॉलिड इन लिक्विड। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स परजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है यहाँ पर मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पर सॉल्यूट है वो भी ml में आएगा, और जो सॉल्यूशन है उसको भी किस में लेना है बेटा, में ml में। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट इन ml परजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूट भी ml में है और सॉल्वेंट और बोले या सॉल्यूशन बोले वो भी किस में होगा, हमारा ml में। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, मतलब कि 10 ml इथेनॉल परजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ देखो बेटा जो परसेंटेज टर्म है वो हमने 3 टाइप से पढ़ी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट आएगा तो दोनों मास जो है सॉल्यूट और सॉल्यूशन को ग्राम मिलेंगे। यहाँ पर सॉल्यूट ग्राम में, जो सॉल्यूशन है वो ml में, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ml में आएंगे। अब ये टर्म यूज कहाँ होती हैं बेटा, देखो जब भी हम मेडिकल शॉप से मेडिसिन्स खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, कप सिरप खरीदते हैं, तो उसका कंपोजिशन देखना, उस पर कहीं पे वेट बाय वेट लिखा होगा, कहीं पर वेट बाय वॉल्यूम लिखा होगा, कहीं पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे लिखा है 5% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल, मतलब कि 5 ml इथेनॉल 5% बाई मास, 5% बाई मास इथेनॉल, मतलब कि वेट बाय वेट लिखा है तो 5 ग्राम कितने में, 100 ग्राम में। वेट बाय वॉल्यूम है तो 5 ग्राम कितने में है, 100 ml में। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है तो 5 ml कितने में है, 100 ml में। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करना है, सिर्फ ये लिखा हो 10% NaOH परजेंट इन सॉल्यूशन, सिर्फ क्या लिखा है बेटा, 10% NaOH परजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी यहाँ पे बाई मास बाई वॉल्यूम नहीं लिखा होगा तो इसको हम हमेशा बाई मास मानेंगे, बाई मास। इट मीन्स वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। लिखा है 10% NaOH परजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब कि 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में परजेंट है। अगर यहाँ आ जाता 25% सोडियम क्लोराइड परजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब कि 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम सॉल्यूशन में परजेंट है। अगर 10% के आगे बाई मास या बाई वॉल्यूम नहीं लिखा है तो उसको हमेशा बाई मास कंसिडर करना है, और बाई मास का मतलब क्या है, वेट बाई वेट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिंपल है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम परजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट ग्राम में है और सॉल्यूशन की अमाउंट लीटर में है तो उसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। इट मीन स्ट्रेंथ किसकी इक्वल है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर ग्राम है, नीचे लीटर है, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टुडे टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को बेटा एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। होता क्या है वो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट परजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब कि एक सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है तो दोनों के मोल्स होंगे, तो एक कंपोनेंट के मोल से सारे कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड कर दें तो वह क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। जैसे x किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सपोज कीजिए
एक सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना ए प्लस बी से। ए है उसके 4 मोल हैं और बी है उसके 6 मोल हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 4 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 6 मोल। जिसके मोल कम है वह सोल्यूट बना, जिसके ज़्यादा है वो सोलवेंट। तो ये दोनों से क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना बेटा, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 4। ए प्लस बी के कितने, 4 + 6, मतलब कि किसकी इक्वल आया, 4/10, 0.4 मोल्स। तो अगर बी के निकालने हैं तो बी के मोल्स ऊपर, ए प्लस बी के नीचे, 0.6 मोल। इन दोनों को ऐड करो बेटा, ये लगभग ये हमेशा किसकी इक्वल आ रहा है, 1। मतलब कि मोल फ्रैक्शन, वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज नेवर बी मोर देन 1। अगर हमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। जैसे एक्स ए प्लस एक्स भी हमें मालूम है हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1। तो एक्स ए किसकी इक्वल हो सकता है, 1 - एक्स बी। और एक्स बी किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 - एक्स ए। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो भाई, मोल फ्रैक्शन वैल्यू नेवर बी मोर देन 1। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन है वो की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होती बेटा, 1 से। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस। बेटा जब भी नंबर को हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो यूनिट होगी वो कैसी होगी आपकी, यूनिटलेस। अब ये न्यूमेरिकल देखो बेटा, 10% NaOH by mass present in aqueous solution, calculate mole fraction of sodium hydroxide and water। पर 10% NaOH by mass है, मतलब कि 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर एज ए सोलवेंट। तो 10% NaOH बाई मास, 10 ग्राम NaOH है, किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट देखो, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पर 100 - 10 90 ग्राम। वाटर का मास यहाँ कितना आ गया, 90 ग्राम। अब बेटा ये मास गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले इस मास को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है NaOH का, 10 ग्राम। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। 23 + 16 + 1 कितना आएगा, 40 ग्राम। तो यहाँ से 0.25 मोल्स। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है, 90 ग्राम। और बेटा वाटर का मोलिकुलर मास कितना है, 18। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5। तो एक्स NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसकी इक्वल आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यह 23 को डिवाइड करेंगे तो 0.047। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो बेटा एक तो हम 1 - a कर दें तो 0.953 आ जाएगा, या मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ये 0.953 और ये लगभग इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 1। अब देखो बेटा, आपको ये 2 क्वेश्चन घर से करने हैं, अगर सोल्व हो जाए तो अच्छा है, नहीं आप मेरे से डिस्कस करना। 10% कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। 10% कैल्शियम कार्बोनेट किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन निकालना है। सेकंड, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 180 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। Thank you.